अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूँ रोहेल इंतखाब। मैं हूँ दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हम नेशनल डायलॉग से पीछे नहीं हटे, हर इशू पर बात करने को तैयार हैं। पार्लियामेंट में सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हूँ। वजीर आजम की सियालकोट में सहाफियों से गुफ्तगू, कहा कि समझ नहीं आ रहा ऑपोजिशन वाले करना क्या चाहते हैं। ऑपोजिशन से बात करें तो वो मुकद्दमात खत्म करने का कहते हैं। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज इन हालात से निकलना था जो ये छोड़ कर गए थे। मीनारे पाकिस्तान जलसा हर हाल में होकर रहेगा। जलसा भी नहीं रोकते और इजाजत भी नहीं देते। हमारा रास्ता रोका गया तो नया रास्ता बना लेंगे। मौलाना फजलुर रहमान के इस्लामाबाद में पीडीएम के इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। आमरीत के मोहरे ने जमहूरियत को दफन कर दिया है। बिलावल भुट्टो बोले, हम इमरान खान को घर भेजने के लिए निकले हैं। मरियम नवाज ने कहा, जलसा लाहौर में मीनारे पाकिस्तान पर ही होगा। इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान के घर पर पीपल्स पार्टी और नून लीग के रहनुमाओं की तवील मुशावरत। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने अपने मौक़िफ़ से सरबराह पीडीएम को आगाह कर दिया। पीपल्स पार्टी का इस्तीफों को आखिरी कार्ड के तौर पर इस्तेमाल करने पर इसरार। पहले इस्तीफों से दबाव बढ़ाने के लिए दीगर ऑप्शन मुश्किल होने की दलील। नून लीग हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए हर ऑप्शन इस्तेमाल करने के मौक़िफ़ पर कायम। पीडीएम का इस्तीफों पर मज़ीद मुशावरत और मुलाकातों पर इत्तेफाक। नून लीगी अरकान पंजाब असेंबली उज़मा बुखारी, राहिला खादिम हुसैन, समीउल्लाह खान ने इस्तीफे पेश कर दिए। मलिक सोहेब भरत और अख्तर हुसैन ने भी इस्तीफा भिजवा दिया। रुकन कौमी असेंबली खेलदास कोहिस्तानी ने भी इस्तीफा क़यादत को पेश कर दिया। खुर्रम दस्तगीर समेत 20 अरकान असेंबली के इस्तीफे तैयार। पीपल्स पार्टी के पंजाब असेंबली में पार्लिमानी लीडर हसन मुर्तजा ने अपना इस्तीफा बिलावल भुट्टो को भिजवा दिया। लाहौर में नून लीग के कारकुनान के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। लाहौर में पीडीएम के जलसे का साउंड वेंडर डीजे बट गिरफ्तार। पीडीएम का जलसा रुकवाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरखास्त पर समाअत। कोरोना खतरात के बायस पीडीएम का जलसा रोकने की दरखास्त पर फैसला महफूज। आपका क्या कानूनी हक है कि आप जलसे को रोकने की दरखास्त दायर करें? अदालत के रिमार्क्स, ये बुनियादी हक के तहफ़्फ़ुज़ का मामला है। हमारे महल्ले के लोगों को भी जाना है। वकील दरखास्त गुजार। गवर्नमेंट का जो सबसे बड़ा मकसद है वो ये है कि इस मुल्क में गुर्बत कम की जाए, लोगों को गुर्बत से निकाला जाए। जो निचला तबका इस वक्त है उसको ऊपर उठाया जाए और जो इलाके पीछे रह गए हैं, जो भी पाकिस्तान में इलाके पीछे रह गए, उनके ऊपर खास तवज्जो दी। कौम नई हुकूमत से तब्दीली की उम्मीद लगा लेती है। नौजवानों को कर्जे देंगे ताकि वो अपना कारोबार बढ़ा सकें। वजीर आजम इमरान खान का सियालकोट में कामयाब जवान प्रोग्राम से खिताब, कहा सनतकारों ने सियालकोट को एक्सपोर्ट का हब बना दिया है। हुकूमत ने सियालकोट के लिए 17 अरब रुपए का पैकेज दिया है। बिजनेस कम्युनिटी से खिताब में बोले, कोरोना के दौरान मुश्किलात का सामना था। ऑपोजिशन तनकीद कर रही थी कि मैं लॉकडाउन नहीं कर रहा। आज वही ऑपोजिशन कोरोना के दौरान जलसे कर रही है। ऑपोजिशन ने 2018 के इंतखाबात में धांधली का शोर मचाया हुआ है। इंतखाबात में जहां जहां आरटीएस बैठा वहां वहां पीटीआई इलेक्शन हारी। सूबाई वजीर कॉलोनीज फयाजुल हसन चौहान की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि ऑपोजिशन का स्लोगन है अब्बू बचाने निकले हैं, आओ हमारा साथ दो। 2013 में तहरीक इंसाफ ने सिर्फ 4 हल्के खोलने का कहा था। मुबस्सरीन ने 2018 के इलेक्शन को शफाफ इलेक्शन करार दिया था। न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी। मावून खुसूसी फिरदौस आशिकवान का ट्वीट, नून लीग के इस्तीफों की धमकी पॉलिटिकल स्टंट और हाफिज शरीफ की करप्शन की कमाई बचाने की जंग है। माल पानी बचाने के लिए मुस्तरद टोला मेंबरान असेंबली को ढाल बनाकर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। तरक्की पजीर ममालिक में गुर्बत की वजह करप्ट अशराफिया हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का करप्शन की रोकथाम के लिए आलमी दिन पर ट्वीट, कहा
करप्ट अशराफिया तरक्की याफ्ता ममालिक में मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए दौलत भेजती है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार बोले कि करप्शन का खात्मा तहरीक इंसाफ की हुकूमत का मिशन है। एंटी करप्शन खुसूसी मुहिम में 206 अरब रुपए की रिकॉर्ड रिकवरी की। इमरान खान तरक्की पजीर ममालिक की बदउनवान अशरफिया हैं, जिसने अवाम को महंगाई और मुफलसी की घाट उतार दिया। वजीर आजम जो बाइडन के बयान पर खैर मकदम से पहले अपने नाजायज दौलत के फॉरेन फंडिंग केस का जवाब दें। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब की जानिब से वजीर आजम इमरान खान के जो बाइडन के लिए खैर मकदमी बयान पर रद्द अमल। कहा, इमरान खान 23 खुफिया अकाउंट्स का बताएं जो स्टेट बैंक ने पकड़े हैं। इमरान खान जो बाइडन की चापलूसी के बजाय अलीमा बाजी की बैरून मुल्क जायदादों का राज कौम को बताएं। जाली बैंक अकाउंट्स केस में डॉक्टर रंशा और जमील बलोच की दरखास्त जमानत की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन नैब से मुल्जिमान की अदम गिरफ्तारी की वजूहात तलब कर ली। रिमार्क्स में कहा कि नैब बताए मुल्जिमान की गिरफ्तारी में तफरीक क्यों की जाती है। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने कहा कि कुछ जगहों पर नैब के पर जलते हैं। एक ही रेफरेंस में कुछ मुल्जिमान को पकड़ने और कुछ को ना पकड़ने की क्या मंतक है। जस्टिस सज्जाद अली शाह ने कहा कि नैब आंखें और कान बंद कर ले तो कुछ नहीं नजर आता। अदालत का प्रोसिक्यूटर नैब को चेयरमैन से वजूहात पता करके आगाह करने का हुक्म, समाअत मुलतवी। ऑपोजिशन अपने जलसों के लिए कोरोना का मजाक उड़ा रही है। कोरोना के मामले पर आलमी सतह पर पाकिस्तान की मिसालें दी जाती हैं। विफाकी वजीर असद उमर की इस्लामाबाद में नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग। कहा, अवाम की जिंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत ने अहम और मुश्किल फैसले किए। पाबंदियों से तालीमी इदारों का निज़ाम और रोजगार मुतासिर हुआ। बदकिस्मती से SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा। सैकड़ों की तादाद में गैर वर्कर कोरोना से मुतासिर हुए। मुल्क में कोरोना के वार जारी। 24 घंटों में मजीद 60 अफराद जहाँ बहक। 2963 नए मरीजों का इजाफा। फाल केसेस की तादाद 45,324 तक जा पहुंची। लाहौर में कोरोना SOPs के खिलाफ वर्जी पर 253 दुकानें सरबमोहर। 7,55,000 रुपए जुर्माना। विफाकी हुकूमत ने कोरोना अस्पतालों के लिए हिफाजती किट्स नहीं दी। सूबाई काबीना ने फैसला किया है कि कोरोना टेस्टिंग किट्स इंपोर्ट की जाएं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब की काबीना के इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स के लिए नया पैकेज दिया जाए। ग्रेड 17 के हेल्थ केयर स्टाफ की वबा से वफात पर लवाकिन को 80 लाख रुपए दिए जाएंगे। ग्रेड 1 से 16 तक के हेल्थ केयर स्टाफ को 40 लाख रुपए ज़र तलाफी दिया जाएगा। चेयरमैन नैब जस्टिस ताजिर बिरादरी के वक्त की मुलाकात। रिटायर्ड जावेद इकबाल कहते हैं कि नैब ताजिर बिरादरी के टैक्स से मुतालिक केसेस की तफ्तीश नहीं कर रहा। टैक्स से मुतालिक केसेस FBR को मुंतकिल कर दिए हैं। नैब सखर और मुल्तान की जानिब से कारोबारी हजरात को जारी नोटिस वापस ले चुके हैं। तर्जुमान नैब ने इंसदाद बदउनवानी के आलमी दिन पर एलामिये में कहा कि इदारा करप्शन की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। कराची में वजीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। कराची सर्कुलर रेलवे के लिए सिंध हुकूमत के बकाया 10 मिलियन रुपए जारी करने की मंजूरी। सूबाई हुकूमत 15 मिलियन रुपए पहले ही जारी कर चुकी है। सिंध हुकूमत को 24 रेलवे क्रॉसिंग और 11 अंडरपासेस या फ्लाईओवर्स बनाने थे। काबीना हालिया बारिश में जहाँ बहक 149 अफराद के लवाकिन के लिए फीकस 1 लाख रुपए की मंजूरी दे दी। घर तबाही पर 25,000 और मवेशी की हलाकत पर 10,000 रुपए दिए जाएंगे। मुल्तान, फैसलाबाद, बिहाड़ी, चीचावतनी, दुनियापुर समेत पंजाब के मुताबिद शहरों में बारिश और बूंदाबांदी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत गिरदोनवाह में भी वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बाला इलाकों में भी बारिश और बर्फबारी से ठंड बढ़ गई। सयाहों ने पूर्व फजा मकामात का रुख कर लिया। होटल्स और गेस्ट हाउसेस सयाहों से भर गए।